एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता चंद रोज़ से वफाक और पंजाब जो है वो बग़ैर हुकूमत के चल रहा है। वफाक का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट करने जा ही रहा है, मगर पंजाब का फ़ैसला कौन कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इजलास था पंजाब असम्बली का, जिसमें नए लीडर ऑफ़ द हाउस यानी चीफ़ मिनिस्टर को सिलेक्ट करना था, वो पहले गया 16 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को यानी आज वोटिंग होनी थी, मगर वो चला गया 16 अप्रैल को। फिर रात गए जो है निस्फ शब के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं जी, आज जो है वो इजलास 7:30 पर होगा शाम को। और ये जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके साइन से ये जारी होता है और अचानक ही खलबली मच जाती है कि क्या होगा। तो विद इन फ्यू आवर्स हुआ ये कि जो स्पीकर कम सीएम के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनका एक लेटर आ जाता है कि जनाब वो डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके इख्तियारात वापस ले रहे हैं। अब वो कैसे लिए जा सकते हैं पता नहीं, क्योंकि जब दिन तय हो जाता है सीएम का तो ज़ाहिर है जो स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन ने अदम एतमाद भी फ़ाइल कर दी है, तो लिहाजा वो प्रिजाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है जब ऐसा बुहरान हो तो खारदार तारें तो आ ही जाती हैं। तो हुआ ये कि खारदार तारें इसलिए लगाई गई, अंदर फर्नीचर की जो तोड़ फोड़ हुई थी, फर्नीचर की मरम्मत हो रही है, 16 तारीख तक हो रही है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी बात है कि समर बॉन्ड आपको पता है कि इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर किसी ने उठा लिया, अगर नहीं उठा भी लिया और अगर आपने ज़्यादा सूंघ लिया ना तो दिमाग मजीद आउट हो सकता है। अपोजिशन की हिफाजत के लिए लगा, अपोजिशन की हिफाजत के लिए लगा दिए गए। नशा बहुत बड़ी बना है। बिल्कुल, वहाँ खैर पहुँचे आज शाम को दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, तो वो उन्हें भी अंदर नहीं जाने थे। इमेजिन करिए तो मतलब यार अब तक पंजाब फैसले करता रहा, आज पंजाब फैसले का मुंतज़िर है। ये सही बात है, मतलब दुनिया गोल है तो वो उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें भिन्ना करके वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी मैं जो डिप्टी स्पीकर हूँ, और वो फिर जो अच्छा है वो पीटीआई, और फिर बंदे भी छोड़ दिए गए, जिसमें जाहिर है आपको पता है शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने आकर के कहा कि क्यों के स्पीकर ने पीटीआई के डिप्टी स्पीकर को से इख्तियारात वापस ले ली, इसको आप इस तरह क्यों नहीं? ये बेहतर। हाँ, तो वो उन्होंने शहबाज गिल साहब ने कहा ये बच्चा जमहूरा है, इसको तो पता ही नहीं है। हाँ। तो फिर वो भिन्ना गए। जवाब में क्या कहा वो भी सुन, ये भी सुन लीजिए। गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। वो सराइकी में हमारी मिसाल देते हैं, आके कूड़ कहीं दे पीऊदा जितना मर्जी मारो, वो कूड़ दे एक्सपर्ट हैं। मुझे लग रहा था कि अभी ये कुछ गिल नुमा उन्होंने कहा सराइकी में ये मिसाल है कि झूठ किसी के बाप का थोड़ी है, जितना चाहे बोलो। बिल्कुल, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं भी रहे, पैंटीन प्रोवी के मॉडल बन सकते हैं ये भाई, बाल देखें अपने। तो फिर ये हुआ कि अपोजिशन यानी जो अब मेजॉरिटी में है नून लीग, उन्होंने फ्लैटीज होटल का इंतखाब किया। डिप्टी स्पीकर भी अपोजिशन में तो वो चले गए फ्लैटीज होटल, वहाँ जाकर के अलामती तौर पर जो है वो हमजा शहबाज। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिप्टी स्पीकर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म था उसके एहतराम में इन्होंने इजलास बुला लिया, फिर इनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी ये फ्लैटीज के अलामती इजलास में क्यों नहीं आए? वहाँ जाके इन्हें कायदे से सदारत करनी चाहिए थी कि भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हिसाब से कर रहा हूँ। वहाँ भी नजर नहीं आया, क्यों नहीं आए? सर आप फिक्र ना करें, हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट भी पीसी के रूफ टॉप पर हो रही हो ना। अब तो हम इस सर्कस के एक ऐसे मोड में आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। बल्कि अभी तो उसके बाद हम सिंध असेंबली पर भी आएंगे, वो देखना। आज सुप्रीम कोर्ट में यही बात जो तारड़ साहब है जो नून लीग के वकील हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि जी ये देखें ये इजलास ही नहीं बुलाने दे रहे, तो अदालत उज़्मा ने कहा कि वो चाहें तो बाग़ जिना भी कर लें। तो इसका मतलब फिर ये अदालत उज़्मा के ख्याल में ये लीगल है, वो ये उनकी ऑब्जर्वेशन की आड़ में आ सकता है। बिल्कुल, अगर इस तरह का आप ही ने कहा था तो इन्होंने फ्लैटीज में बुला लिया, जिना में नहीं किया, फ्लैटीज में कर दिया, वहाँ पे एसी भी लगे हुए हैं। जिना साहब कह रहे हो मेरे बाप को ना भाई, वैसे जिना साहब का तो फ्लैटीज। मुझे याद आ रहा है जब इंडोनेशिया में सुहार्तो ने आज़ादी का ऐलान किया था तो जंगल में पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ था, और भूख जब लगी थी तो जंगल के फल तोड़ तोड़ के तकसीम किए गए थे अरकान पार्लियामेंट। ये भी सही है। मालदीव्स ने एक दफा अपनी कैबिना का इजलास अंडर वाटर किया। वो तो एनवायरनमेंट, वो एक अलग बात है। चले, हमारे साथ लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। बिलाल, ये जो तमाशा चल रहा है
तो इसका सर पैर कहाँ आपको नज़र आ रहा है? हमें भी नहीं आ रहा, जाहिर है आपको भी लग रहा होगा कि घड़ी ब घड़ी चीज़ें बदल रही हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ लग रहा है। जी जी, कुछ आप ही बताइए। मुबशर गाजी साहब, तो देखने में शायद यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगी इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी देखने में आ रहा है ना। इस वक्त पंजाब असेंबली में स्पीकर की उस तरह की पोजीशन है, डिप्टी स्पीकर की भी, उनके खिलाफ भी नो ट्रस्ट मूव जो है वो हो चुकी है खुद अपनी पार्टी की जानिब से। तो यहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। जब सुबह हमने रब्ता किया डिप्टी स्पीकर से, हमने कहा कि आपकी जानिब से रात एक ऑर्डर आया था कि आज सेशन 7:30 बजे शाम को होगा और वोटिंग होगी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरा ऑर्डर था, मैं उस पर कायम हूँ, और मैंने मेंबर्स की कन्वीनियंस को देखते हुए कि अगर कोई आउट ऑफ सिटी होगा तो वो भी आ जाए और शाम तक आके अपना वोट कास्ट कर सके, इसीलिए 7:30 बजे का टाइम रखा गया है और मेरी ही जानिब से जो है वो ऑर्डर इशू किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आज पंजाब असेंबली का ही अपना जो सेक्रेटेरिएट है वो एक डर्टी प्ले जो है वो कर रहा है और उनकी जानिब से ये तमाम चीज़ें जो है एक क्यास क्रिएट किया जा रहा है। दोस्त मदारी जो है वो अपने ऑर्डर पे कायम थे, दूसरी जानिब पंजाब असेंबली की जानिब से उनके स्पोक्समैन हो या फिर जो सेक्रेटेरिएट को, सबकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि इस ऑर्डर की जो रात डिप्टी स्पीकर की जानिब से इशू किया गया, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पोजीशन नहीं है। इजलास जब डिसाइड हो चुका है कि 16 अप्रैल को होना है तो 16 अप्रैल को ही होगा। फिर अचानक हमने ये भी देखा कि खुद पीटीआई के और क्यू लीग के जानिब से ये कहा गया कि हमने तो अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी है, लिहाजा वो इस इजलास की सदारत ही नहीं कर सके। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली जो थी उसमें वहाँ कारदार तारे लगा दी गई, पीएमएलएन के लोग गए, उनको वहाँ एंट्री नहीं दी गई। खुद आपने देखा कि जब डिप्टी स्पीकर शाम को गए तो उन्हें भी अलाउ नहीं किया गया और किसी को भी वहाँ जो है वो एंट्री नहीं दी जा रही थी। अब से कुछ देर पहले आज एक मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर ने उसको चेयर किया है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग थी बेसिकली। उसमें ये तमाम जो सिचुएशन यहाँ पे पॉलिटिकल एक डेवलप हो रही है, इसके तनाजुर में फैसला ये किया गया है कि जब रेंजर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द, पंजाब असेंबली के अतराफ में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि जो वो हमें मशहूर एक सुना हुआ है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके तहत आप किसी भी बंदे को 90 दिन तक उठा के रख लेते हैं, तो वो उसको भी अथॉरिटी दे दी गई है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करता है तो आप उसको भी प्रिवेंटिव कस्टडी में रख सकते हैं। ठीक है बिलाल, यानी असेंबली में अगर किसी रुकने असेंबली ने घुसने की कोशिश की तो उसे कूटा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो जाएगा अगर मेंबर गया। बिलाल, मर्दे बुहरान जो हैं साईं उस्मान बुज़दार, वो कहाँ हैं? क्योंकि अभी भी वो वज़ीर आज़म की तरह कुछ टाइम के लिए तो इंचार्ज हैं चीज़ों के। बिल्कुल इंचार्ज हैं, वो ट्विटर पर आजकल अपनी जो है वो वजाहतें दे रहे हैं कि मेरा फरह गुजर के साथ या अली खान या तो जो दूसरे जो अपोजिशन की पार्टीज की से इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनमें मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। उसके साथ साथ आज उन्होंने हेल्थ के जो 2 प्रोजेक्ट्स थे उसका इफ्तिताह किया, उसके अलावा वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा। इस वक्त जो तकरीबन टसल चल रही है वो है चौधरी परवेज लाई वर्सेस अपोजिशन। कोई पता नहीं, इस वक्त बिल्कुल गायब हैं और वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स ही रहते। तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपके पास एक केयरटेकर मतलब लेफ्ट ओवर चीफ मिनिस्टर है। कुछ भी कह लें यार, कुछ भी तो कोई नया लफ्ज इजाद करना होगा। चलिए समझ तो गए ना, अभी जो कह देंगे उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आपने ये नहीं है, ये वो है। तो एक तो वो है, एक वो है, एक है आपके मॉक शैडो, अगेन क्या कहा जाए, हमजा शहबाज पैरेलल चीफ मिनिस्टर, और एक है आपके चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग परवेज इलाही साहब, जो उस वक्त मैदान जो मैच उस वक्त खेलने पर तैयार होंगे जब पूरी मैच फिक्स हो गई। नहीं यही है, ऐसा है। कोई बंदा मिस तो नहीं हो गया मेरे से? फरा को तो नहीं मिस कर दिया मैंने। चीफ मिनिस्टर जो है यार हमारे प्रोग्राम का एक लेवल है क्या, उससे नीचे सॉरी यार। ये जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं ये स्पीकर भी हैं और वो स्पीकर हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी आ चुकी है और ये चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार भी हैं। यानी चचा का जो ताया है वो असल में उनका भतीजा भी है और उसके भांजे का
नाना भी है। पुप्पी और ताई वाली मिसाल पता नहीं यहाँ फिट बिलाल साहब जरा बोल दो यार। अब मुझे पता है कि ये अब अफवाहें हैं, मुझे पता है कि क्या सराहियाँ हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है हम किसी चीज़ को अब रूल आउट नहीं कर सकते ना, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो क्या ये मुमकिन है, क्या कुछ सोचा जा रहा है कि जी ऐसा क्राइसिस बना दे ताकि गवर्नर रूल लग जाए? ये हो भी सकता है, मुझे पता है कि इसके लिए आपको प्रोविंशियल असेंबली की अप्रूवल चाहिए, लेकिन कौन सी प्रोविंशियल असेंबली, ये भी तो कोई मुझे बता दे। तो क्या इस पर कोई सीरियस सोच हो रही है, या सीरियस तो छोड़ दें, सोच इस पर कोई है गवर्नर रूल के बारे में? जी बिलाल। जरार भाई, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ होता आ रहा है ना, उसके बाद आप कुछ भी आप जो है वो कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे कुछ भी कर लिया जाएगा। ये बात जो आप डिस्कस की गवर्नर रूल वाली, ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह की एक हमें खुद खदशा है इस तरह का कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है, एक वैक्यूम बन रहा है, तो अल्टीमेटली शायद हम उसी तरफ ना चले जाएं कि गवर्नर रूल इम्पोज करना पड़े। लेकिन जो चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, सब लोगों की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि वहां से क्या डायरेक्शन आती है, किस तरह से यहाँ पे चीजों को जो है वो एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि बगैर अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती, तो यहाँ पे तो चीजें इतनी ज्यादा इस वक्त। लेकिन बिलाल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कल डायरेक्शन आ चुकी थी ना कि इजलास बुला के वोटिंग कराई जाए। वो ऑब्जर्वेशन, वो ऐसी बात, वो एक बात की है, वो ऑर्डर नहीं है। श्योरिटी थी एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि जनाब ये इजलास जो आज हो जाएगा। तो और क्या करे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, अच्छा, मजीद पंजाब पे बात करनी है मेरे ख्याल में। अब बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि जाहिर है आपको लम्हा ब लम्हा और सूरत यार इतनी तेजी से बदल रही है, हो सकता है तुम्हें प्रोग्राम के आगे भूल लेना। अगर अगले 5 मिनट में कोई नया चीफ मिनिस्टर आ जाए तो हमें बता देना, ठीक है? बस इतना ही कह सकते हैं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और अभी आप पंजाब की सूरत हाल को तो के बारे में तो आप सुन ही रहे थे। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं सिंध असेंबली पर, जहां पर लग रहा है कि आज किसी ने पानी के अंदर शायद क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन मिला दी थी। मेरी बात ना माने, खुद देख लीजिए। या हो सकता है कि करंट लग रहा था। इलेक्टेड मेंबर्स हैं सर, इलेक्टेड असेंबली के अंदर। पीटीआई कहाँ पे टांग रही हैं? जी, कहाँ पे टांग रही हैं? लाउड स्पीकर था, हो सकता है कि करंट लग रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये तो थी चले पीटीआई के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है सिंध में, उनका क्या रद्द अमल था। देखिए। फरा भी मिस यू। मैं फरा पे मजीद बात नहीं करूंगा, फिर मुझे कहेंगे कि स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। अच्छा, चले यहाँ तक तो ठीक है, ये कॉमेडी है, आप कह सकते हैं कि सस्ती कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी है नेवरदलेस। ये जो अब आप क्लिप देखने चाह रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन देखिए जी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सिंध असम्बली में हूँ और ये जो गद्दार वतन है, इनको आज हमने अलामती फांसी दी है। और आप ये देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में इस वक्त ये गद्दार वतन ये लटक रहे हैं। ये देखें पीछे देखें जी। ये रिपोर्टर था या एमपीए हैं जिनको शायद रिपोर्टर बनने का शौक था, जलाद बनने का शौक तो गारंटीड है, वतन देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट एक सफ़ा फाड़ के आपने पेश किया है भारतीय जनता पार्टी के प्लेबुक से, क्योंकि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अच्छा, लबों पर अल्लाह का नाम है और आप हरकतें देखें। अच्छा, किस बुनियाद पर? क्योंकि सर हमने बोल दिया कि आप गद्दार हैं, इसका मतलब है और आप ये असेंबली के छत पे ये तमाशा कर रहे हैं। असेंबली के छत पर ऐसे ये तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं तो अब कहने के लिए तैयार हूं कि ना सिर्फ जानते हैं बल्कि अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपने दिखाई, ये तो आज की है ना? ये आज की है सर। ये बॉल जो रोल हुई है ना, ये परसों से हुई है, जब डी चौक में पीटीआई के जलसे से मुराद सईद ने खिताब किया। वहाँ खान साहब आ रहे थे, फॉर सिक्योरिटी रीजन वो नहीं पहुँच सके, तो मुराद सईद ने बॉल रोल की थी। ज़रा दिखाइए।
जब ये गद्दार निकलेंगे तो कौम इनको इबरत का निशान बनाएगी। और मैं तो मुतालबा करता हूँ अपनी पाकिस्तान की कौम की तरफ से कि इन गद्दारों को इसी डी चौक पे खड़े करके फांसी दे दी जाए कौम के सामने। जी, और भरपूर तालियां। अब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, अगेन दिस इज नॉट, ये आप इनको आप आइसोलेटेड आप नहीं सोच सकते। ये अब कहने पर मजबूर हूं कि ये एक तयशुदा स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इसकी अगर अंजाम मुझे 12 मई याद आ रहा है, 12 मई जब परवेज मुशर्रफ ने वहां मुक्का लहराया था कि ये देखिए आपने अवाम की ताकत। हाँ, और फिर हमने देख लिया ना, देख लिया था, हमने देख लिया। तो जब ऐसा होगा तो फिर ये भोले बन जाएंगे। अगेन वर्ड टू वर्ड बीजेपी प्लेबुक। इनफैक्ट मैं तो अब ये भी कहने के लिए तैयार हूं खुल के कि इनकी पूरी मीडिया और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी भी सस्ते बीजेपी वाली स्ट्रेटजी ही लग रही है। मीडिया पर आओ, किसी के साथ भी किसी शो में आओ, चीखो चिल्लाओ, इन केस ऑफ शहबाज गिल कच्ची कच्ची गालियां दो, सवाल का जवाब ना दो और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करो। अच्छा, और बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये स्ट्रेटजी कामयाब रहती है। एक बार आप बार बार गलत बयानी करें, आप मिसकंस्ट्रू करें, मिसलीड करें और इतनी बार करें कि झूठ सच में तब्दील हो जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है और आप अच्छी खासी बहस को एक शाउटिंग मैच में तब्दील कर दें, आप जीत गए। और आप जीत गए, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि देखो जो कन्विंस होने वाले हैं वो कन्विंस हो जाएंगे, बाकियों को आपने सिर्फ कंफ्यूज करना है। कि पानी को गहरा दिखाने के लिए ना आप सिर्फ कीचड़ फैला दो पानी में, अब नहीं पता लगता ना कि 1 फुट का है या 100 ये वायरस इतना ज्यादा फैल गया है। कल मैं देख रहा था शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, यार ऑफ ऑल द पीपल शाह महमूद कुरैशी जो है उनका और उनका शाउटिंग मैच हो रहा था। बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये वायरस हर तरफ फैल गया। नहीं, ये वायरस, और ये वायरस की खासियत ही यही होती है ना कि वो बंदे से बंदे वो करता है। तो अब आप पहुंच गए हैं एक नेशनल वायरस, नेशनल कंटेजन के लेवल पर। अब ये जो बातें हैं ना, अच्छा, और ये आपने तो अभी तो आपने मौजूदा बॉल की बात की ना, ये मुराद सईद की बात की है, अच्छी तरह याद है सर, तमाम वीडियोस, तमाम बयानात, तमाम रसीदें मौजूद हैं 2018 में क्या हुआ था। उस वक्त मजहब की बुनियाद पर, मजहब को आपने बाकायदा हथियार बनाया था। और आपसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली शेख बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अबरारुल हक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस तरह का ही प्रोपेगेंडा किया था, सिर्फ उस वक्त खत्म नबूवत की आड़ में और मजहब की आड़ में। एहसन इकबाल को गोली लगी थी, ये फिर भी नहीं रुके। शेख रशीद ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो तकरीर की थी ना, मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, ये लोग कैसे घूम रहे, इस टाइप की बात। मुझे लगता है कि देखिए डेस्परेट भी हुए हुए। आज इसका मुजाहरा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि फवाद चौधरी ने जो किया, मतीउल्लाह जान खड़ा हो गया। जाहिर है फिर कुछ ना कुछ ये भी है कि आगे से फिर अब लोग क्वेश्चन भी करना शुरू हो गए हैं कि आप क्या ये जो ड्रामा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो स्ट्रैटेजी है ये इनको, अगर ये समझ रहे हैं कि ये इनको जो है फ़ायदा देगी या अगले इलेक्शंस के अंदर जब भी होते हैं। मेरा तो ख्याल है फ़ायदा देगी। कैसे? मेरा ख्याल है दे, मेरा ख्याल है कैसे का क्यों यार, ये जज्बाती कौम है भाई, ठीक है। नहीं, ये जज्बाती कौम है। खान साहब का बहुत बड़ा करिश्मा है, वो जो बात करते हैं लोग आंखें बंद करके, दिमाग को बंद करके उस पर यकीन करते हैं। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी इंसान में आपको नहीं प्ले करना चाहिए कि आप अपना दिमाग ही बंद कर दें, आप क्रिटिकली चीजों को एनालाइज ही ना कर सके। मेरा ख्याल है ये चलेगा। फायदा देखो इसलिए नहीं देगी कि अगर वो देखेंगे कि पीटीआई वाले 2 गालियां दे रहे हैं तो वो बार ऊपर होती चली जाएगी, उधर से 3 गालियां आएंगी तो इधर से 4 आएंगी, 5 गालियां। इस पे बात करते हैं, वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। तो हम यही बात कर रहे हैं, गद्दार कार्ड कितना बिकेगा और कब तक बिकेगा। और इससे पहले 70 साल से तो बिक रहा है। नहीं, बिक रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले बस 2 कमेंट्स हैं मेरे कि एक तो मुझे अफसोस इस बात का है, बहुत चीज़ों का है, लेकिन अभी हाल में आज अफसोस इस बात का है कि अल्लाह का नाम है आपके होठों पर और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हालांकि हदीस नबवी है कि किसी आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक करके आगे कर दो, और ये है गद्दारी का इल्ज़ाम और ये है कत्ल की। अच्छा, ये सुनी सुनाई बात से 10 अच्छा, ये तो पीटीआई के एमपी हैं ना, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं?
इमरान खान साहब ने जो इस मरासले को लेकर के वो किया, आज भी उन्होंने एक ट्वीट की, बड़ी मज़े की, अगर मैं सुनाऊं। एक मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबून तरीन मुहाफ़िज़ हमेशा अवाम हुआ करते हैं। ये अवाम ही हैं जिन्हें बाहर निकलना चाहिए और एक बैरूनी क़ुव्वत की जानिब से मकामी सहूलतकारों, हमारे मीर जाफ़रों और मीर सादकों के ज़रिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर इस ताज़ा तरीन और सबसे बड़े हमले को नाकाम बनाना चाहिए। मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ कि ये जो ट्वीट है ये बेसिकली एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि आप लोगों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। उनको पता तो लग गया है पिछले 4-5 दिन में जो लोग निकले हैं, डी चौक में जो निकले थे वो भी कोई छोटा सा मजमा था, फिर ये वहाँ से भी इनको हटाया गया या ये खुद हट गए। अब 2 दिन से ये एहतजाजी छोटा मोटा मुजाहरा कर रहे हैं F9 पार्क के पास ना। तो जब तक ये हुकूमत में थे आसान था कि आप बुली कर सकते हैं कि फिर आपके साथ मिनिस्टर्स भी आएंगे, उस सारी चीज़ को वो करेंगे। अब इनके लिए वो स्पेस ख़त्म होती जा रही है। तो डेस्परेशन में बिल्कुल ये कहेंगे, मुझे जैसे वुसत ने कहा 70 सालों से, जब से ये हुकूमत आई थी 2018 से, हर एक को तो इन्होंने गद्दार कार्ड पहले ही दे दिया था, मज़हब दुश्मन कार्ड भी दे दिया था, इन्होंने हर कार्ड खेल चुके हैं। अब ये अगर पुराने पत्ते निकाल के उसमें से दिखाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर वो जो है कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग जो हैं इनके कहने के ऊपर ये तो कह रहे हैं ना लोग बाहर आएँ और मीर सादकों और मीर जाफ़रों को देख लें, लेकिन हमने जो पिछले 4 दिन में देखा है लोगों को पता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये एक शुगल पार्टी आई थी और वो शुगल लगाया था और आई डोंट थिंक सो कि गोइंग फॉरवर्ड ये इलेक्शन में भी बिकेगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो मजहबी जमातें हैं, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जो मौलवी का बयानिया है, बहरहाल उसको मस्जिद का मिंबर भी मैसर है, एक वो कन्विंसिंग पावर भी है उसकी। वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये हुआ फ़िरक़ों के ख़िलाफ़, किसी को जो है इस्लाम दुश्मन कहने के सब कुछ हो गया, लेकिन इन दी एंड वो आज कहाँ खड़ी हैं जमातें। लेकिन मुबशिर उन मजहबी जमातों के पास इमरान खान जैसा करिश्मा नहीं था, ना ही इस तरह की मैस पब्लिक अपील थी। देखिए आप अलहदगी में नहीं देख सकते, इसको सिर्फ यहाँ पर एंटी अमेरिकन नैरेटिव नहीं बेचा जा रहा ना, इसको पुराने नैरेटिव की कंटिन्यूएशन में आप देखें और फिर आप इनकी अपनी जो जनरल फॉलोइंग है और इनका जो अपना पर्सनल करिश्मा है जो अनडिनायबल है, उसकी रोशनी में मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। ये अटेम्प्ट ज़रूर है, मेरा नहीं ख्याल कि ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। अच्छा, अब जाना कि मैं पोल्स वोल्स जनरली इतना नहीं बिलीव करता, गैलप का भी एक पोल आया है कि जनरली लोग इस लाइन को बाय कर रहे हैं 62-63%। अब अच्छा मैंने 64% नहीं कर रहे, बाकी 30 समथिंग परसेंट कर रहे हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स या सुप्रीम कोर्ट का फैसला या ISPR का स्टेटमेंट आ जाता है अगर, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम ये गेज करने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये नैरेटिव कितना आगे तक बिक सकता है या नहीं बिक सकता। अच्छा चले, तो ISPR का तो मेरा नहीं ख्याल अब आएगा। कुछ मुलाकात भी हुई रात को और वो उन्हें भी यही कहा गया, अपोजिशन वाले, आपको पता है बिलावल भुट्टो ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम ने, सब ने कहा कि जी फ़ौज अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करे। कल रात को कुछ अपोजिशन लीडरों को बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है और इवेंचुअली जो होगा वो आप लोगों के हक में बेहतर ही होगा। अब एवरीथिंग विल बी ओके, ये तो नहीं ये नहीं कहा, लेकिन मैं भी इसको टॉफी की तरह ही देख रहा हूँ कि अच्छा जी बच्चा रो रहा है टॉफी में डाल दो, ये टॉफी नहीं कुछ नहीं होता, वो आगे जाकर आराम से चबाना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो यूफोरिया है वो उस नहज पे जाएगा, क्योंकि जब आपके पास ओरिजिनल जमातें ऐसी मौजूद हैं TLP की तरह जो कि उस बयानियों को अच्छा याद आज बयान आया है उनका और वो PDM के हक में है, आईने पाकिस्तान के हक में है। सर अब ये दिन भी हमें देखने थे और देख रहे हैं इसीलिए तो मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हक में क्यों बयान नहीं दे सकते? नहीं बिल्कुल दे सकते, खिलाफ वर्जी की उन्होंने, लिबरल जो है ना ये इनका यही मसला है। अच्छा नहीं अभी आपको एक बात बताऊं, इससे मुझे याद आया कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका पिछले हफ्ते बयान आया है, उसने कहा ये सब क्या हो रहा है, मतलब हमारे मुल्क के साथ और लोगों के साथ तहरीक तालिबान, हाँ उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि किस तरह की सिचुएशन जो है ये इसमें सब डूब और
इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो शरई निज़ाम नहीं, देखिए वैसे TLP को भी तो समझे ना। आई मीन देखिए, एक तो उनका ये है कि जी रिलीजियस नेशनलिज्म ये तो अपन की दुकान है यार। ये तो अपन की दुकान है, को घुस रहा है। हाँ, धूप काय को घुस रहा है। ठीक है, एक ये है। अच्छा, मेरा हंच यही था कि जब ओरिजिनल मौजूद हैं उस काम के लिए, तो ये जो है ना इस तरह की अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी वही नैरेटिव कर ले, हाँ चाइना कॉपी नहीं बिकती। नहीं देखो, मैं सिर्फ अगर मैं वही बात करूंगा कि मैं अलहदगी में इस नैरेटिव को नहीं देख रहा ना, मैं पूरी इनकी स्ट्रक्चर के साथ देख रहा हूँ। दैट इज माय पॉइंट। अच्छा, जहाँ तक TLP की बात है, जाहिर है वो कैसे रह सकते हैं। हाँ, जब देख रहे हैं यार पूरे मुल्क में हंगामा है, हर बंदा निकला हुआ है, तो नहीं, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है कि आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। अच्छा, मैं अब उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब, जैसे कि आपको याद होगा कि एक बड़ी मजेदार बात, आप लॉ एंड ऑर्डर को आइन के साथ गड़बड़ करने की कंफ्यूजन में शायद आप हंस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक अलग चीज होती है, आइन एक अलग चीज। जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हंसी। TLP से आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में शिकवा कर सकते हैं, लेकिन आइन के तो यार अब ये दिन ना देखना पड़े कि मुझे याद है कि जब फजलुर रहमान साहब आज़ादी मार्च और ये सब कुछ कर रहे थे, तो बहुत लोगों को एक मुश्किल हो रही थी कि यार एकदम है तो एक्सट्रीमिस्ट एक तरह के ना यार, दिन रात उनकी यही बातें होती हैं, इसको आसिया बीवी को फांसी दो, इसको फांसी दो, हाँ सब कुछ कादियानी साजिश है। लेकिन खड़े हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का जुमला इस्तेमाल किया गया था। आने होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कल TLP के बारे में भी यही बातें हो रही होंगी कि यार देखें सब कुछ सही है, ठीक है यार, मतलब वो एवरीथिंग नॉटविथस्टैंडिंग नहीं, अगर देखें लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं। TLP को भी तशवीश है, तो आप सोचिए हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। बिल्कुल अंदाजा लगा लें। वैक्यूम है ना, असल में वैक्यूम है, तो वैक्यूम क्लीनर कहीं नजर नहीं आ रहा। वेलकम बैक। और अब एक नज़र सुप्रीम कोर्ट पर, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर केस की समाअत कर रही है। हर दिन ये होता है कि शायद आज फैसला आ जाएगा, मगर अभी भी कहा यह जा रहा है कि कल जो है हुकूमती, जो साबिक हुकूमती वकला हैं वो दलाइल देंगे। और अली ज़फ़र ने आज जो दलाइल दिए, बेसिकली सबसे पहले बाबर रहमान ने को 2 घंटे के दलाइल दिए, और उसमें एंड में फिर अदालत को कहना भी पड़ा कि कहना क्या चाह रहे हो भाई। तो उनका लुबे लुबाब ये था कि मेमो गेट तर्ज पर एक कमीशन बनाए, और अब तक जितनी दफ़ा ऐसे गद्दारी की कोशिशें हुई हैं उस पर अदालत उज़्मा जो है वो कोई कमीशन वगैरह बना दे। अदालत ने कहा कि आराम से बैठ जाएं, आप सियासी बातें ना करें और दलाइल दें। वैसे जब भी आप दलाइल का जिक्र करते हैं ना, पता नहीं क्यों शहबाज गाली मतलब गिल मेरे ज़हन में आ जाते हैं। वो तो दलाइल देता है। हाँ वही। वैसे सॉरी, अब मुझे पता है कोर्ट चलता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी जो शहबाज यार नहीं प्लीज उन्होंने पढ़ के बताएं इमाम हुसैन के बारे में जो है वर्ड टू वर्ड क्या कहा है। मैं अभी आपको बता देता हूँ ज़रा थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने में हम आपस में बात कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, अगर इंटरनेट इजाज़त दे तो उन्होंने कहा है कि जी वैसे तो यजीद को भी ये लगता था कि नंबर गेम में वो जीत गया है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, लेकिन तारीख़ में देखें तो हज़रत इमाम हुसैन हर दिन फ़ातह और यजीद हर दिन हारता है। पूरी कायनात हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़तह की गवाह है। तारीख़ कभी भी गासिब और गद्दारों को सुनहरी हरूफ में याद नहीं रखती। सर तो देखें, नैरेटिव को सस्टेन करने के लिए ना आपको एस्केलेट करना पड़ता है। आज आप मुजस्मों को फांसी दे रहे हैं, कल या अभी सिलसिला तो चल गया है, कल पब्लिक लिंचिंग काफिर हैं ये। अब ये आप गेम होगी, एंड बिलीव मी, जब देखो पोलराइजेशन इनको सूट करती है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज बाय डिजाइन। और मुझे पता है क्या याद आ रहा है इस वक्त, ये जो सारी ड्रामे देख रहे हैं ना यार, नेशनल असेंबली में जो हो रहा है, पंजाब असेंबली में जो ये मजाक हो रहा है, हम हंस रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ जोक। और ये खास तौर पर ये जो आप मुराद सईद की बातें हैं, ये जो शहबाज गिल की बात है, तो इमरान खान साहब खुद अपनी खुद ट्वीट कर रहे हैं, अपने बयानात में कह रहे हैं, और सिंध असेंबली में जो हुआ है, ये मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है शाम। जब शाम में खाना जंगी शुरू होने वाली थी ना, तो बशर अल असद के जो हामी थे उनका एक नारा था, असद और वी बर्न द कंट्री। इट्स नॉट फनी। और मुझे अल्लाह की कसम मुझे डर लग रहा है ये वो कौम है, एक बार फिर मैं ये बात करूंगा, हर दिन ये बात करूंगा, ये वो कौम है जो ख्वाब देखते हुए लोगों के गले काट देती है। ख्वाब देखते हुए किसी को पता ही नहीं होता क्या होता है, लोगों के उंगलियां काट के बेचारों को दरख्तों के साथ बांध कर मार के
कत्ल कर देती है जी। आज इस कौम को आप उकसा रहे हो। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यही बात की, आपको कल हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि सलाउद्दीन अहमद ने जो वो दिया था कि इससे पहले सिर्फ हिटलर के नाजी जर्मनी में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी, तो उस पर जो अली ज़फ़र हैं उन्होंने ये कहा था कि जी कोर्ट को बिल्कुल इख्तियार नहीं है किसी भी रूलिंग को देखने का आर्टिकल 69 में, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब है कि फिर हम हिटलर के नाजी जर्मनी में ही जा रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ये बाकायदा उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा फिर वो बात ठीक लग रही है कि हम उसी तरह जा रहे हैं कि फिर अब हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते अगर, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हमें इस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा कि इसमें आइन और कानून की पामाली हुई है। अच्छा, कल फर्ज करो कि कोई स्पीकर, जो भी स्पीकर आते हैं और कहते हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान है, आज से किसी हिंदू एमपीए का वोट काउंट नहीं होगा, और इसी तरह आपने प्रोडक्ट ये रूलिंग दे दे आप इसके बाद आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकेंगे। वो तो कल कोई आएगा कहेगा कि नहीं जी ये एक सुन्नी इस्लामिक रिपब्लिक है, हाँ जो भी शिया हज़रात हैं पार्लियामान में उनको साइड पर लगा दे, क्रिश्चियंस और हिंदू तो चले छोड़ ही दें ना आप। ये इसका नतीजा है, और ये लोग अगर समझ रहे हैं तो दे डोंट केयर। और मुझे तो लग रहा है कि जो सपोर्टर है ना 99% उनको इस बात की नहीं आ रही, उनका बस है हाँ जी मास्टर स्ट्रोक कर दिया है हमने, और आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी खतरनाक गेम खेली जा रही है। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा, जब बंदे रोडों पर मारे जाएंगे ना फिर सब भोले बन जाएंगे। जब यही आग आपके अपने घर आएगी, नहीं आएगी ना, यही तो मसला है सर, नहीं आएगी। उनके घरों की बहुत बड़ी दीवार, लंबी ऊंची दीवारें हैं, हम वो नहीं जलते कभी भी। जिनको वरगलाते हैं वो तो उनके घरों की तो दीवारें नहीं है ना। नहीं तो उनको तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, जलती तो बस्तियां ही है ना सर, महल नहीं जलते कभी। चलिए जनाब, इसी बात पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।